धनबाद में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह को लगातार अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है, कभी महिला संगठनों के द्वारा तो कभी कालिंदी समाज के द्वारा, और आज निषाद समाज ने उन्हें समर्थन दे दिया है। आप समझ जाइए कि किस तरह से कारवां आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया, आज आप लोगों ने किस तरह से सहयोग करने का वायदा किया है? देखिए, जिस प्रत्याशी पे समाज का और जनता का जो विश्वास भरोसा होता है, तो वहाँ के वासी, वहाँ का जनता उनको समर्थन देता है। आज ठीक वही भावना को रखते हुए आज संख्या देख रहे हैं, इतनी रात भी हो गई है और लगभग नगर निगम के क्षेत्र से सभी अन्य क्षेत्रों से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग अपना समर्थन देते हैं भैया को, और भैया निश्चित तौर पर संजीव भैया विजय होंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, और कौन कौन से प्रत्याशी हैं जिन लोगों ने आप लोगों से संपर्क किया और समर्थन मांगने का काम किया? देखिए, प्रत्याशी तो समर्थन मांगेंगे ही, लेकिन समाज का इच्छा होना चाहिए कि हमें जो सम्मान दे और जो नगर निगम को एक स्वच्छ नगर निगम क्षेत्र बनाए, शहर को स्वच्छ बनाए, उनका सहयोग करना चाहिए। विजन अच्छा होना चाहिए और भैया को सभी वर्ग का लोगों का इनका समर्थन मिल रहा है। और आप लोग तो प्रेस बंधु है, हम लोग से ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं कि जो आज बिहार बह रही है जनसंपर्क में है कि के दौरान जो भीड़ हो रही है वो बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ संजीव जी के अनुज हमारे साथ है। मनीष जी, किस तरह से इस तरह बार बार अलग अलग जो संगठन है और जो समाज है उनका समर्थन जब मिल रहा है, तो किस तरह से आने वाली जो 23 तारीख वाली जो महापर्व है वो नज़दीक आते आते मन में उत्साह बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम लोग बहुत ही काम एंड कंपोज्ड हैं और हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे परिवार की जो सेवा की भावना है, उसको शायद हम लोग लोगों तक, आम जनता तक, धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता तक, मुझे ऐसा लगता है कि पहुंचाने में हम लोग सक्षम हो पा रहे हैं। इसीलिए अलग अलग वर्गों का, बल्कि मैं अलग अलग कहूँ, समाज के सभी वर्गों का हम लोगों को सहयोग और समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो एक तो दलीय चुनाव है नहीं, बावजूद इसको मंत्रियों ने अपने साख का विषय बना लिया है। दो मंत्रियों का दौरा हो गया अलग अलग प्रत्याशियों के पक्ष में। सांसद जो हैं कभी डुभुली में सभा करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है पूरी तरह से दलीय चुनाव की स्थिति लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें कई तरह की बातें ऐसी हो रही है जो इसमें नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ और यहाँ और सबको पता भी होगा कि देखिए, जब लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो उसमें आप देखिएगा वो दलीय आधार पर होता है। हाँ। और जब दलीय आधार पर होता है तो उसमें जो भी पार्टियां उसमें सम्मिलित होती हैं उनका अपना अपना एक चुनावी सिंबल होता है और जिस भी प्रत्याशी का वो चयन करती हैं वो सिंबल उनको अलॉट होता है, उसके ऊपर ये चुनाव होता है। नगर निगम का चुनाव जो है वो गैर दलीय आधार पर हो रहा है। अपने यहाँ तो है, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये दलीय आधार पर होता तो जो भी, यदि कोई पार्टी अपने कैंडिडेट को ले आती तो वो उसके सिंबल पर चुनाव लड़ रहा होता। लेकिन पहली बात तो ये है कि एक गैर दलीय चुनाव है। हाँ ठीक है, नैतिक स्तर पर अगर किसी ने किसी को समर्थन दिया है तो वो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन देखिए, आज यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं यही भावना है, वो जनता से ज़्यादा दल के पीछे दौड़ रहे हैं। yes. और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये गुनाने में लगे हैं कि भाई किस दल का उनको समर्थन है, किस नेता का समर्थन है, कौन सा नेता उनके समर्थन में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सभा कर रहा है। तो हम लोग इन सब चीज़ों से इतर हैं। बिल्कुल, संजीव सिंह के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। कारण ये है कि ठीक है, कहीं ना कहीं किसी दल से हमारे भी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कोई दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, ये चुनाव शहर का है। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है तो ये जो सोकॉज वाला जो इशू आया वो तो नहीं आना चाहिए था? देखिए, अब ये तो मेरा विषय नहीं है क्योंकि ना मैं उस पार्टी से किसी तरह की मेरा कोई उसमें कोई लेना देना है। अब ये क्यों आया है, क्या आया है, इसका तो जवाब आपको हमारे बड़े भाई ही दे पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये गैर दलीय चुनाव है, शहर का चुनाव है, और कम से कम मुझे लगता है कि इसमें जनता को
जो प्रतिनिधि जो भी इस चुनावी मैदान में है, कम से कम जनता को, पार्टियों को इतनी छूट देनी चाहिए कि दल से ऊपर उठ करके वे अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाए। अगर हम बात करें विजन की, तो जिस तरह से आप लोगों ने पूरे कई लंबे समय तक एक तरह से कहा जाए तो विधायकी का अनुभव है इस परिवार को, और खुद संजीव जी भी विधायक रह चुके हैं, तो एक अच्छे मेयर साबित होंगे, इस बात से क्या इनकार तो नहीं किया जा सकता? नहीं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है और वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि जिस क्षेत्र के अंदर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जन्म भी यहीं हुआ है और उनकी कर्मस्थली भी यही है। क्या मुझे लगता है संजीव सिंह जी से बेहतर तो धनबाद को कोई नहीं समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। 23 के लिए पूरे धनबाद की जो 55 वार्डों की जनता, उनसे क्या अपील करेंगे? 23 जनवरी के लिए मैं धनबाद की देवतुल्य जनता से यही कहना चाहूँगा कि प्रतिनिधि आपको ऐसा चुनना है जो आपके लिए सोचे, आपके सामाजिक उत्थान के लिए सोचे, आपके आर्थिक उत्थान के लिए सोचे, और अपने शहर को, अपने जो अभी हमारे धनबाद शहर की जो स्थिति आपने देखा होगा कि जो सर्वे होते हैं हमारे, तो उसमें धनबाद को सबसे गंदा शहर जो है उसका दर्जा दिया जाता है। तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर नगर निगम जो है या नगर निगम का प्रशासन वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता का आशीर्वाद मिलता है और वो महापौर के पद पर यदि धनबाद की जनता उनको सुशोभित करती है, तो मुझे लगता है कि धनबाद के 55 वार्ड में विकास की जो है वो समकक्ष, जो मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे नगर निगम में 55 वार्ड है, तो 55 वार्ड में कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक ठाक डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल और दिखता है। और कहीं आप देखेंगे कि जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो भी नहीं है, गांव से भी अधिक बदतर स्थिति है वहाँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, नगर निगम में जो क्षेत्र आते हैं, तो विकास सिर्फ सड़कों के दोनों तरफ देखने से विकास का मापदंड नहीं होता है। यदि सुदूर क्षेत्रों में आप जाएंगे, वहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लोग उससे वंचित हैं, लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो हम लोगों का मानना है कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पार्क, ये सब बनने चाहिए, लेकिन साथ साथ जो कोयलेरी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और नरकीय स्थिति में रहते हैं, उनको कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी मनीष जी ने बताया कि एक तो आज निषाद समाज का समर्थन मिला है, इससे पहले भी कई संगठनों ने सहयोग किया, और जो अपील की है, इस अपील को आप जरूर सुने। और 23 तारीख का समय है आपके पास। 23 तारीख को इतना याद रखें कि पहले आपको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और एक बेहतर और स्वच्छ धनबाद के लिए एक अच्छे मेयर का चुनाव करें, और उसमें कौन फिट बैठता है ये आपको तय करना है। आप लगातार हमारे साथ 11 स्कोप के साथ बने रहें। हम आपको 11 स्कोप के साथ में इस निगम चुनाव से जुड़ी हुई तो पल पल की जानकारी साझा करते रहेंगे।